क्या लगता है जैसे एलपी का पेपर बीता है, बहुत सारे छात्र आए होंगे, टेक्नीशियन का बीता है, उसके भी बहुत सारे छात्र आ रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होना है इस एग्जाम में, क्या नॉर्मलाइजेशन में उस तरह का अंक बढ़ेगा जैसे पिछले एलपी टेक्नीशियन में बढ़ा था? नॉर्मलाइजेशन इसमें अहम भूमिका निभाएगा रिजल्ट में? एकदम निभाएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि बाबू रे कम से कम 75 मारना, लेकिन 75 के बाद सोच समझ के मारना। हाँ, इसलिए शायद 75-78 मारा है। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे जो है निकलते हैं कहते 99 को मार दिए। अब वो मारे हैं कि क्या किए हैं वो तो भगवान जाने। अगर वो टैलेंटेड वीडियो में बोला है कि 98 मार दिया। हाँ, छात्र कह रहे हैं कि विनोद है। वो समझिए 98 मारा होगा तो विनोदे होगा। एकदम होगा। अब मारना क्या है, हाथ में माउस है, सामने ऑप्शन है, मार के सरिया दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जिनका एग्जाम बाकी होगा उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? सारा चीज आप मिला लिए होंगे, कैसा पेपर रह रहा है, नहीं रह रहा है, करंट, साइंस, मैथ, रीजनिंग। मैथ बहुत इजी आ रहा है, रीजनिंग में कह रहे हैं कि टाइम टेकन रह रहा है, हम रोज डेली रिव्यू भी कर रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा जिनका एग्जाम बाकी है? सर हम यही कहेंगे कि एलपी सीबीटी 1 का सारा मेरे टेलीग्राम पे ऑल क्वेश्चन डाला हुआ है, एक बार उसको रिवाइज कर लो। और उसी चैप्टर का जो चैप्टर से पूछा है उसी चैप्टर का आप सारा रिवीजन करके जाइए। हम कल 12 बजे तक चैप्टर का लिस्ट भी डाल देंगे, ठीक है? उस चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। सर एक सवाल तो आपसे मतलब अब करना थोड़ा दूर होता है, थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी आ गए हैं इस चीज को लेकर के। जिनका एग्जाम बीत जाता है, जैसे 78 करके आया है, लेकिन इसके दिल में अब चल रहा होगा कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इसके जहां सर कितना कर रहे हैं, कितना पे रिजल्ट हो जाएगा, इसके अंदर चल रहा होगा सर कितना कट ऑफ जा सकता है? हमको 75 करके आए हैं, 75 बोले हैं करके आना है, कितना जो करके आया होगा रिजल्ट होगा? मैक्सिमम जो करके आएगा उसका रिजल्ट। मैक्सिमम कितना परसेंटेज में ही बता दीजिए। देखिए आप ही समझ लीजिए 75 प्लस कम से कम करना होगा अटेम्प्ट। हाँ, उसमें उसमें 5-7 गलती होबे करेगा, तो गिर पड़ के 60 पर उसी हिसाब से आप देखिए कि गिर पड़ के 60 नहीं जाएगा, क्या जाएगा ये हमको नहीं पता। देखिए अब उसके पीछे भी मामला है, देखिए उसके पीछे क्या लॉजिक। आप तो स्टूडेंट रहे हैं, आप ही समझिए किसी बोर्ड में 50 को सीट है, उसका कट ऑफ 50 तो नहीं चल जाएगा। और किसी बोर्ड में 3000 सीट है। बोर्ड बड़ा फैक्टर रह सकता है सर? बहुत बड़ा फैक्टर है, बोर्ड बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बड़ा फैक्टर है। अभी देखिए गुवाहाटी में क्या हुआ, 20,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि 5,000 प्रेजेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड मायने रखता है, कैटेगरी मायने रखता है। आप एक बात बताइए, आप कोई भी अगर कहता है कि 40 प्लस माइनस 2, 45 प्लस माइनस 2 या 50 प्लस माइनस 2, 70 प्लस माइनस 2, आप ही समझिए 21 को बोर्ड में आपको लगता है प्लस माइनस 2 में रिजल्ट हो जाएगा? वो तो नहीं रहेगा। हो जाएगा तो आदमी भगवान है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। भले ही वो 2 को बोर्ड में हम अभी कह देंगे कि टेक्नीशियन में मान लीजिए हम कह देते हैं कि 65 नंबर जाएगा, हो सकता है 2 को बोर्ड में चल जाए, लेकिन 21 को में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। किसी का 10 नंबर ज्यादा रहेगा, किसी का 10 नंबर कम होगा, रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। लेकिन तैयो सब लोग आके कहेंगे मेरा लड़ गया तो मेरा लड़ गया। बोर्ड वाइज अंतर पड़ेगा, इसीलिए कट ऑफ से बचना है। सबको बचना चाहिए, जो लोग नहीं बच रहे हैं अगर मतलब व्यूज के लिए वीडियो आ रहा है, आप ही समझिए इसलिए बचना चाहिए। आप खुद सोच के देखें ना। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अप्रोक्स इतना है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। बिल्कुल, कितना अप्रोक्स आपके अनुसार है? इसके जहां सर रेल राजा कौन है भाई? इसके जहां सर तो रेल राजा के अनुसार रेलवे टेक्नीशियन में अप्रोक्स कितना रहने वाला है? 75 प्लस अटेम्प्ट जरूर कीजिए। 75 प्लस अटेम्प्ट जो किया होगा अच्छे से करना। और बहुत टफ अगर आपका एग्जाम का पेपर है तो 65-67 पे भी छोड़ दीजिए। अगर आपका इजी है तो 75 के बाद उतना तक जाइए जितना तक आपको लगता है कि 70-30 में सही है। सर आज हमारे वीडियो में एक छात्र दावा कर रहा था कि हम 55 किए हैं लेकिन एक गलती नहीं किए हैं, लेकिन रिजल्ट में मामला गड़बड़ा है।